नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप एनडीटीवी के कार्निवाल में हैं और ये कार्निवाल अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, इस वक्त हम कन्नौज में हैं और मेरे पीछे कन्नौज, जिसको देश की इत्र की राजधानी कहा जाता है, ये तमाम इत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, इत्र लेकर आए हैं। ये कन्नौज का बड़ा फेमस एक ब्रांड है रेडियंस परफ्यूम करके, और हमारी दरख्वास्त पे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा चल रहा है इत्र का कामकाज? आप इत्र की राजधानी के एक चेहरे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारा ऑनलाइन भी काम है और लोकल में भी काम है, एक्सपोर्ट भी होता है हमारा। एक बात बताइए, ये कन्नौज को इत्र की राजधानी क्यों कहा जाता है? ये इत्र यहीं क्यों इतना मिलता है? क्योंकि यहाँ कन्नौज खुशबू से भरा हुआ है सर। तो ये खुशबू सियासी माहौल में रहेगी भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कन्नौज के सियासी माहौल में खुशबू का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर एक बहुत हॉट मुकाबला हो रहा है, अखिलेश यादव वर्सेस सिटिंग एमपी सुब्रत पाठक, जिन्होंने पिछली बार डिंपल भाभी को हराया था। सुना था ना आपने? वो खुशबू बहकेगी कि नहीं इस बार? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जो अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किसे पसंद करे। इत्र उसमें क्या काम करेगा? कैसे इस वैचारिक तौर पे जो लड़ाई चल रही है, इसमें इत्र का क्या काम होगा? मोहब्बत का काम करेगा ये। क्या बात है, इत्र जो है वो मोहब्बत का काम करेगा। जोरदार तालियां दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप भी ताली बजा सकते हैं, एक तरफ के लोग ही ताली क्यों बजा रहे हैं, आप भी बजाइए। आप सबका स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े आप लोग आके। हम लोग कन्नौज में हैं। कन्नौज वो जगह जहां से अखिलेश यादव मुकाबले में है। हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे, उसके पहले मैं परिचय कराऊंगा इत्र के बाद। यहाँ की बड़ी खास पहचान है इस इलाके की, वो है आला लोक संगीत, आला के लोक कलाकार और आला के बड़े मशहूर सिंगर संग्राम सिंह ठाकुर साहब मेरे साथ मौजूद है और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप है। सर, मंच में आपको दे रहा हूं अगले कुछ मिनटों के लिए। क्या सुनाने वाले हैं, सुनाइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत एनडीटीवी इंडिया पर। सपना दीनो प्रीतम सिंह को सुंदर माढ़िया दैया बनवाए। नीचे पाती है हाथिन किया, ऊपर धर्म ध्वजा फहराए। गोबर धनी कनबाज किया गैया, गोबर है तलियो अवतार। गो चंद्रमा है काशी माँ, मथुरा में फूल रही फूलवार। दुनिया कट गई वासुदेव किया, जब श्री कृष्ण लियो अवतार। चले कृष्ण जी लह ग्वालन कौ, अब गहियन कौ संग लिबाए। जाय के पहुँचे काली दह पर, जहाँ पर बसय काली नाग। कालिया जब फुसकार मारय फूक फन हो जाए। चार को फलब यमुना जी, महाकाल वाला एक संग पर जाए। दक्षिण कोई है दह भीतर, जहाँ पर डटाई पखेरु हुआए। राजा कंस कृष्ण के बैरी, सोच मारन हेतु उपाय। हम कन्नौज के रहने वाले है संग्राम सिंह ममना। जय हो संग्राम सिंह जी, जय हो। क्या बात है संग्राम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी मंडली का। आपने समा बांध दिया, बहुत दिनों के बाद आला सुनने को मिला, लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिला। शुक्रिया, आपने कन्नौज का नाम ऊंचा कर दिया हो जाए। तो आइए अब मंच पे एक बार फिर यहाँ पर हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं और ये भी कन्नौज की शान है। जैसे इत्र यहाँ की जान है, जैसे आला यहाँ की शान है, ऐसे तीनों महान लोग यहाँ बैठे हुए हैं कन्नौज के। मैं परिचय करा दूं, मेरे राइट में अजीत कुमार राय जी हैं, कवि हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत जी। उनके बगल में मुफीद कन्नौजी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फिर उनके साथ मशकूर अहमद साहब बैठे हुए हैं, आप भी मशकूर अहमद कन्नौजी लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए, क्यों कंजूसी कर रहे हैं? अपने ही शहर के लोग हैं, मेरे साथ दिल्ली से नहीं आए हैं, नोएडा से नहीं आए हैं, यहीं कन्नौज के लोग हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे मुफीद भाई, आप कुछ शुरू करिए, कुछ बताइए, कुछ पढ़िए, कोई ऐसी चीज़ पढ़िए कि इन लोगों में जान आ जाए। जी, मैं मतदाता जागरूकता के लिए 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत खूब, आप लोग सुने। भाई वोटिंग बढ़ानी है सबको 13 तारीख को। वोट परसेंटेज हर फेज में कम होता जा रहा है, बड़ा उसको बढ़ाना है। और सुनिए मुफीद भाई की बातें। अच्छाइयों के स्विच को
अब ऑन कीजिए, अच्छाइयों के स्विच को अब ऑन कीजिए, अच्छे बुरे की आप भी पहचान कीजिए। अच्छाइयों के स्विच को अब ऑन कीजिए, अच्छे बुरे की आप भी पहचान कीजिए। घर बैठकर तो और बढ़ेंगी बुराइयां, घर बैठकर तो और बढ़ेंगी बुराइयां। जाकर के अपने बूथ पे मतदान कीजिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया नजर में आपकी कुनबा है दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया नजर में आपकी कुनबा है दोस्तों, हिंदू ना कीजिए ना मुसलमान कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हिंदू ना कीजिए ना मुसलमान कीजिए। और कितनी मुसीबतों से मुफीद आपको मिला, कितनी मुसीबतों से मुफीद आपको मिला। भारत के संविधान का सम्मान कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मुफीद भाई, मजा आ गया। और उम्मीद करता हूं कि जागरूकता बढ़ेगी और 13 तारीख को जब कन्नौज में वोटिंग होगी तो आप सब लोग ऐसी भीड़ लगाकर, लंबी लंबी लाइनें लगाकर, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, सर पे अंगोछा डालकर, पानी की बोतल हाथ में लेकर जरूर बूथ पर जाना और मतदान करना। अगली बारी है मशकूर साहब। सियासत ने मुझको कहीं का न छोड़ा कि मसनत की चाहत ने घर मेरा तोड़ा, मसनत की चाहत ने घर मेरा तोड़ा। यहाँ लुट रही हैं, वहाँ लुट रही हैं, चमन की मेरे तितलियाँ लुट रही हैं। कहीं मेरे बेटों का खून हो रहा है, कहीं फूल सी बेटियाँ लुट रही हैं। कहीं मेरे बेटों का खून हो रहा है, कहीं फूल सी बेटियाँ लुट रही हैं। मेरे बच्चों देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ बुरे से बुरा हो रहा है। बच्ची तुम में थोड़ी भी गैरत नहीं है, जरा भी तुम्हें मुझसे उल्फत नहीं है। मैं माजी की बातों को अब याद करके बहुत रो रही हूँ ये फरियाद करके। मैं माजी की बातों को अब याद करके बहुत रो रही हूँ ये फरियाद करके। बचा लो मुझे ये गुजारिश है मेरी, रहो प्यार से इतनी ख्वाहिश है मेरी। बचा लो मुझे ये गुजारिश है मेरी, रहो प्यार से इतनी ख्वाहिश है मेरी। तुम आपस के सारे ये झगड़े मिटा दो, जो जालिम है चुन चुन के उनको सजा दो। तरक्की करो साथ मिलकर चलो तुम, मुझे फिर से सोने की चिड़िया बना दो, मुझे फिर से सोने की चिड़िया बना दो। बहुत खूब मशहूर भाई, थैंक यू सो मच। अब बात ये, अब हमारी अजीत जी आपकी आखिर में भी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप इस मंच को संभाल लेंगे। कभी धूमिल ने कहा था कि एक आदमी है जो रोटियां सेकता है, एक आदमी है जो रोटियां बेलता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। निश्चित रूप से एक परिप्रेक्ष्य, एक पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल की प्रशंसा, प्रशस्ति या उसकी निंदा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, नेता यस्मिन यदुनंदनों से कृष्ण, यदुनंदन महाभारत के नेता थे। आज नेता शब्द को हम गाली के रूप में क्यों लेते हैं? एक कवि ने बहुत खतरनाक कविता लिखी थी, मेरा गधा यही कहीं संसद के आसपास चल रहा था, मुझे भय है कहीं वह नेता ना हो गया। मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू मशकूर साहब, मुफीद भाई, अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों का असर मैं उम्मीद करता हूं कि सियासत करने वाले लोगों पर पड़ेगा, और जो सियासत का दामन अपने आप ऊपर थाम रहे हैं वो साफ सुथरे देश को सियासत कर पाए, ये हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम अपने मंच पर एक एक करके राजनेताओं को बुलाएंगे जो डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों पक्षों को हमने न्योता दिया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा देवेंद्र देव जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे सुब्रत पाठक जी का बचाव करेंगे, पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका देवेंद्र जी, आइए। अब मैं बुलाना चाहूंगा अनिल पाल जी को। अनिल पाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से उनका बचाव करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा इमरान जफर साहब को, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान साहब, आइए आपका भी मंच पर।
तीसरी कुर्सी आपकी है। तीनों मेहमान मंच पर आ गए हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और शुरुआत में बड़ा सिंपल सा एक नियम है। घड़ी देख के आप तीनों को 60 सेकंड दूंगा। आपकी पार्टी को, आपके प्रत्याशी को कन्नौज की ये जनता क्यों वोट करे, इन 60 सेकंड में आपको समझाना है। पहले 60 सेकंड और फिर उसके बाद जनता की आवाज, जनता के सवाल और आपका आमना सामना जनता से। सीधे जनता आपसे सवाल करेगी, जनता के सवालों का जवाब देंगे। मैं सिर्फ मॉडरेट करूंगा, मैं बीच में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ इस व्यवस्था को बना के रखूंगा कि यहां पे शोर शराबा ना हो। चलिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले सिटिंग एमपी हैं सुब्रत पाठक, भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी जीत हासिल की थी पिछली बार, डिंपल यादव को यहां से हराया था। ये सीट यादव बेल्ट में आती है, यादवों का गढ़ मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव की सीट रही, अखिलेश यादव की सीट रही। डिंपल यादव जो कि अखिलेश की पत्नी है, उनको चुनाव हराया सुब्रत पाठक ने। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी को या सुब्रत पाठक को कन्नौज की जनता को क्यों देने चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब की बार मोदी सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए पुनः सुब्रत जी को सांसद बनाना है। सबसे बड़ा काम विकास। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक 7 एक्सप्रेस वे बने हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरफ, चारों तरफ विकास का राज है और पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश को विकसित बनाने के लिए यहाँ माननीय सुब्रत जी को पुनः सांसद बनाना है। इसीलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में। मेरा अगला अनिल पाल जी, आपको मौका दे रहा हूं। क्यों अखिलेश यादव? और ये बेहद दिलचस्प है, ये दर्शकों आपको पता होना चाहिए। डिंपल यादव 19 में चुनाव हार गई थी, अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या अनिल पाल जी, मेरा सवाल भी है और आप जवाब भी दीजिएगा आने वाले वक्त में इस शो के दौरान, क्या बदला लेने के लिए भैया आए हैं पिछली हार का? वो सवाल का जवाब आप जब चाहें तब दीजिएगा, लेकिन 60 सेकंड है आपके पास। क्यों अखिलेश यादव को चुनाव जीतना चाहिए, क्यों कन्नौज की जनता उनको वोट करे? कन्नौज में होने वाले काम और काम वाले भैया, हमारे भैया, तुम्हारे भैया, और महानगर जैसा कन्नौज को बनाने वाले भैया, मेडिकल कॉलेज बनाने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले, मक्का प्लांट बनाने वाले, परफ्यूम पार्क बनाने वाले, मंडी बनाने वाले, किसान बाजार बनाने वाले, आप बता दें स्टेडियम बनाने वाले, सोलर प्लांट लगाने वाले, और इस कन्नौज को मेट्रो रेल के अलावा सारी सुविधाएं महानगरों वाली देने वाले आदरणीय भैया को चुनाव लड़ना है। क्योंकि भारत के संविधान की लड़ाई मेरे नेता को लड़नी है और भारत मेरे नेता ने पहली आवाज कन्नौज ने दी है। कन्नौज ने बोलना सिखाया है, कन्नौज ने मेरे नेता को चलना सिखाया है, कन्नौज ने मेरे नेता को सीएम बनाया है। शुक्रिया, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। अब बारी है इमरान भाई की। इमरान भाई, आप इस आमने सामने की लड़ाई में तीसरी शक्ति बनकर कूदे हैं और लोकतंत्र सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, आप उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस 2 हाथियों की लड़ाई में जो असली हाथी है वो कहां खो रहा है और क्यों आपको जिताना चाहिए? देखिए मेरे भाइयों, ये कन्नौज की जनता बैठी है, ये कन्नौज के मतदाता बैठे हैं। किसी पार्टी के जरूर होंगे लेकिन ये कन्नौज के मतदाता हैं। आज आप हमको क्यों जिताएंगे पता है? क्योंकि आज आपका प्रत्याशी आपके बीच में बैठा है, ना अखिलेश यादव बीच में बैठा है, ना सुब्रत पाठक बीच में बैठा है, आपका प्रत्याशी बैठा हुआ है। इसी से अंदाजा लगा लो आप लोग कि आप किसको चुनने जा रहे हो। ना अखिलेश यादव आपको मिलेंगे, ना सुब्रत पाठक मिलेंगे। मिलेगा कौन? जो आज मंच पे बैठा आपके साथ। और कन्नौज की जनता के बारे में बता दूं, कन्नौज के विकास के बारे में बता दूं, ये जिस विकास की बात करते हैं, जो सुब्रत पाठक की विकास की बात करते हैं, जो भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक विकास की बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ चलो। मैं ग्रामीणों में जा रहा हूं, मैं गांव में जा रहा हूं, मैं माँ बहनों से मिल रहा हूं। अगर हमारी माँ बहनें बीड़ी ना बनाए तो घर का रोटी ना चले। क्या बात करते हो आप लोग विकास की? कोई विकास नहीं कन्नौज में, सड़कें जरूर बनी होंगी। 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं एक बार नीचे आ रहा हूं, आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। नहीं, मैं तय करूंगा, आप हाथ उठाइए, आप खड़े हो जाइए अंकल प्लीज, क्योंकि आप बैठे हुए हैं।
क्या सवाल है और किससे सवाल है आपका? सपा से मेरा सवाल यह है कि थोती कल्पना लेकर के आप जनता के बीच में आए हैं कि अखिलेश जी ने विकास किया है। विकास तो सारा मोदी जी ने किया है। अनिल जी जवाब दीजिए, सवाल बड़ा सुन लिया ना आपने? ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे देश में नारा लगाने वाले पिता हैं, हमें अपने चाचा जैसे पिता जैसे चाचा से ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा कन्नौज जानता है कि विकास की आधारशिला कन्नौज में अखिलेश यादव ने रखी है। मैं माफी मांग के कहता हूं आदरणीय चाचा जी, ऐसे मत करिए। अब बारी है महिला की, आप सवाल पूछना चाहती हैं? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, किससे सवाल है आपका? मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है कि दलितों के मसीहा बनते हैं, ये पिछड़ों के मसीहा बनते हैं, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए तो गंगा जल से इन्होंने धुलवाया। इनसे दरिद्र कोई नहीं हो सकता। देवेंद्र जी, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, मंदिर को साफ करने वाली हो, मंदिर जाने वाली हो, मंदिर को क्या कोई आम हिंदुस्तानी मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा, ये तो उसके बाद जाके उसकी सफाई होगी? ये केवल समाजवादी पार्टी के लोगों का पोलराइजेशन करने का एक स्टंट है। वहां जूते पहनकर लोग गए थे, इसीलिए धोया गया था, और किसी भी धर्म स्थल पर जूते पहनकर नहीं जाया जाता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो दलितों के हितों की बात करने वाली यह समाजवादी पार्टी की सरकार तिरवा के मेडिकल कॉलेज में मान्यवर कांसी राम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम को बदला और उनके बोर्ड को तोड़ने का काम किया। यह किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मैं ये अपने गिरेबान में झांक लें, ये लोग अपने गिरेबान में झांक लें। जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी के लोग। मान्यवर, कल से संबंधित बात है। यहाँ के सांसद सुब्रत पाठक, इनका एक मुस्लिम साथी पदाधिकारी उसी मंदिर में जूते पहन के बैठे हैं। बताओ कब साफ किया मंदिर, कब गंगा जल से धुलवाया? गंगा जल से इसलिए धुलवाया कि मेरे नेता को योगी आदित्यनाथ ने केवल का आवाज धुलवाया था। हमको शूद्र मानते हैं, हम मंच से कहते हैं हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब की बात एक सवाल, और मेरे साथी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। उस दिन आपके मंत्री जी को थैंक यू बोला। इतने हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको धन्यवाद बोले। लेकिन बताओ कि कार्डियोलॉजी कब शुरू करोगे, कैंसर अस्पताल कब शुरू करोगे, पैरामेडिकल कब शुरू करोगे? भाई साहब, बाहर जाते हैं मरीज, हमको अगर अटैक पड़ जाए तो ये हमको अगर ले जाएंगे तो कानपुर लखनऊ भीमराव अंबेडकर जी। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल कन्नौज में है। कन्नौज की जनता के सामने कन्नौज के नेताओं के साथ सवाल जवाब चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। चर्चा को आगे बढ़ाते बहुत से मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा नहीं है। ये बताइए, इस वक्त मेरा सवाल आपसे अनिल जी इस बार, और सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या अयोध्या राम मंदिर आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या रुख है आपका? राम किसी की बपौती नहीं है, तो आप कब जाएंगे? राम सबके हैं भाई, और तुम्हारे ही वाले राम अकेले अयोध्या में नहीं है। हमारे राम चित्रकूट में हैं, हमारे राम वहाँ हैं जहाँ निषाद राज आप राम को बांट रहे हैं। हमारे अयोध्या के राम नहीं है। अरे भैया, अरे राम को बांट लिया, अरे राम को बांट लिया, क्या बात है? राम, ये राजनीति देखिए, राम इनके चित्रकूट वाले, इनके अयोध्या वाले। अरे हमारे राम आसमान वाले हैं, हमारे राम आसमान वाले हैं। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो आप? चित्रकूट बना दिया, वो अयोध्या बना दिया, ये सब क्या? अरे सुनिए, राम अखिलेश यादव कब जाएंगे? अखिलेश यादव जी ने अभी विष्णु जी का मंदिर बनाया है, हनुमान जी की अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मना कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि उनको निमंत्रण मिला
वो जब समय कहिए, मिलेगा वो आप क्या जाएंगे। कहेंगे? क्या राम मंदिर मुद्दा है? देखिए कोई क्या मुद्दा राम नहीं मंदिर मुद्दा है? अगर भगवान राम इनके होते तो अयोध्या में अखिलेश जी सुनिए। दर्शन कर लिए होते। अरे सुमित जी, अगर भगवान राम इनके होते तो मुलायम सिंह जी ने गोलियां न चलवाई होती राम भक्तों पर। दोनों लोगों ने बता बेरोजगारी दिया। दूर करने के लिए बसपा का हाँ, प्लान अब कन्नौज हमारा- की जनता के लिए अब सुन लीजिए, 5 साल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कन्नौज की जनता ने हमें जिताकर भेजेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। पहली बात। दूसरी बात, कन्नौज के अंदर जो माँ बहनें बीड़ी बना रही हैं, हमारी बहनें डिप्लोमा करके बीड़ी बना रही हैं, पहले उनकी रोजगार का मैं सोचूंगा। जो कन्नौज के अंदर हमारे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हाथों में डिप्लोमा डिग्रियां लिए, आज उनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। हम कन्नौज की आवाम की लड़ाई लड़ूंगा, चबूतरे की लड़ाई लड़ूंगा, हैंडपंप की लड़ाई लड़ूंगा, बिजली की लड़ाई लड़ूंगा। किसान जो मजबूर हो गया है खेतों में सोने के लिए, आज किसान घर में नहीं सो पा रहा, आज किसान खेतों में सो रहा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम जमीनी अच्छा मुद्दे लड़ाई इमरान भाई, एक लड़ेंगे। सवाल आप ही से, आपके लिए दुश्मन नंबर 1 कौन है, सपा की बीजेपी? देखिए कौन है दुश्मन नंबर 1? पार्टी विचारधारा जो है हाँ। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के लिए खतरनाक है। आपको बीजेपी की टीम भी कहा जा रहा है, ये आप इंडिया अलायंस को हराने के लिए लड़ रहे हैं। अब इस तरह की बातें छप रही हैं। जवाब सुनना आप लोग, जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब कोई मुसलमान अपने हक की आवाज उठाता है तो भाजपा का बी टीम कहलाता है। ये सोच बदलनी पड़ेगी आप लोगों को। हम आज समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, आपसे मेरी कोई सपा का विचारधारा व्यक्ति- की लड़ाई सपा के है, व्यक्ति- आप लोगों ने हमारी लीडरशिप को खत्म कर दिया। आप क्यों नहीं नीला पट्टा पहन के आए जय भीम का? ऐसा आपको है- जय भीम का वोट नहीं चाहिए क्या? ये देखो ऐसा है। अरे एक मिनट, सुनो एक देवेंद्र मिनट, जी एक बोलिए। मिनट। देखिए जो लोग अभी दलित हितों की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत आप पुरानी बात आरक्षण नहीं खा रहे हो, है। आपको अच्छा नहीं गांव लग रहा। गली में बाबा दलितों साहब का का दिया हुआ अपमान आरक्षण करने का भारतीय काम जनता कौन करता पार्टी था? का। दलितों को मारने का काम कौन करता बाबा था? साहब का दिया हुआ आरक्षण किसने किया भारतीय जनता था? पार्टी किसकी सरकारों में अनिल हुआ जी, था? अनिल जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों को उत्पीड़ित करने का काम किया था। हाथरस कब किया हुआ था ना? उन्नाव कब हुआ था? किया था ना? अंबेडकर जी के नहीं, मणिपुर कब हुआ है? बोर्ड कुचलने का काम किसने किया था? सपा की अच्छा ये सरकार बात ने। बताइए मुझे अंदर भाई। अनिल जी, मेरा सवाल अब आपसे है, सीधा सवाल। क्या समाजवादी पार्टी में एक ही यादव परिवार है? 5 व्यक्ति एक ही परिवार के लड़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादियों में यादवों की कमी हो गई है या कोई यादव इस लायक नहीं बचा है? ये स्थिति क्यों हुई मैं है? जवाब दे रहा हूँ। इसी ये- विचारधारा की लड़ाई है हमारी। ये मैं बताऊं, बोलिए। पहले जब यादवों को ज्यादा टिकट दिया जाता था तो इनके पेट में बहुत दर्द होता था। अच्छा, अब की पहले बार यादवों नहीं को दिया, टिकट उनको देते दर्द हो रहा है। थे तो हमारे पेट बड़ी में दर्द। समस्या है। अब वो इस परिवार बार के हम लोगों अलग को दे रहे जातियों हैं के तो ज्यादा कोई लोगों दिक्कत को नहीं लड़ाई है। है। 5 आदमी वो यादव नहीं है। कोई भी बाहर का नहीं है। 2 चाचा के बेटे, 3 चाचा के बेटे, एक भाई पति। ये हर बिरादरी को पीडीए को प्रतिनिधित्व तो दिया है हमारे नेता ने। कुर्मी समाज को दिया है, पाल समाज को दिया है, सैनी समाज को दिया यादवों है, में काबिल कोई नहीं मौर्य है। समाज को दिया है। यादवों परिवार में की कोई चिंता काबिल नहीं है। अब जब उनको परिवार नेतृत्व की, करना है, परिवार के नौजवान बेरोजगार न रहे। इमरान भाई, परिवार आप के मत- नौजवान सब आपके लिए सेट भी हो सवाल जाएं। है। सब और ऐसे ही सांसद विधायक बन देवेंद्र जाएं। भाई, जी ऐसे इमरान भाई से पूछने दीजिए, ये लगातार छक्के पे छक्का मार रहे हैं। ये बताइए, आने वाले वक्त में बहन जी क्या इन दोनों का साथ नहीं देंगी? ये गारंटी दे सकते हैं? देखिए- क्योंकि बहन जी कब कहाँ जाएंगी किसी को नहीं पता होता। सुनिए, आज बहन जी से लोग डरे हुए हैं। गारंटी दीजिए कैमरे पे। आज बहन जी से लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं बहन जी से? क्योंकि बहन जी इस बार सरकार बनाने जा रही हैं। बहन हम जी तो के बहन जी के इस बार अनुयायियों से कहेंगे- प्रदेश में 80 पार रोकने जा रही अरे हैं। कहाँ? अच्छा, एक इस बार बार- हेलो, पिछली बार कितने आए थे आपके? अरे पिछली बार की कितने विधायक हैं आपके? विधायक को कितने छोड़िए, सांसद हैं आपके? सुनिए, एक ही जब बच्चा जब है। जब और जब वो भी कर दिया गठबंधन तो होगा में। भाजपा जीतेगी। जब जब गठबंधन होगा भाजपा जीतेगी, याद रखिएगा। आपको लगता नहीं कि आप अपोजिशन के साथ रहते हो, मजबूत लड़ाई लड़ते इनके सामने? नहीं, बिल्कुल गलत बात। आपको कन्नौज का रिजल्ट बताएगा 4 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। प्रयब कन्नौज के इस कार्निवाल के मंच पर यहाँ की लोकल पहचान अब तो खैर
विधायक भी बन गए हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे उत्तर प्रदेश के। असीम अरुण साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है कन्नौज में, इत्र की नगरी में, इतिहास की नगरी में, एनडीटीवी की हम तो खुशबू समेटने आए हैं। बिल्कुल, हम लोग खुशबू का ही धंधा करते हैं, खुशबू ही फैलाते हैं। आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। पहला बात और पहला सवाल सीधा, इस बार मामला कन्नौज की सीट की बात कर रहा हूँ, पिछली बार से कितना मुश्किल है? कन्नौज की सीट पे मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग तो 1 साल से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन सधी हुई चाल में। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में सुब्रत पाठक जी जैसे मजबूत प्रत्याशी के सामने किसको खड़ा करें। अंत में 3 दिन पहले एक बच्चे को धकेल दिया गया, यहाँ पे जाओ तुम अखाड़े में पहुंचो, वो भाग गया। फिर उसके बाद में अखिलेश जी ने अंतिम घंटे 11th आवर 11वें घंटे पे जाकर के यहाँ पे नामांकन किया। हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी। अखिलेश यादव इस तय नहीं सीट कर पा से रही थी, 3 बार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए कोई नई सीट नहीं है ये। डिम्पल यादव पिछली बार हारी सुब्रत पाठक से, उसके पहले सुब्रत पाठक हारे थे डिम्पल यादव से। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये सुब्रत पाठक की या बीजेपी की सीट है। ये सीट तो यादवों की और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके परिवार का गढ़ मानी जाती है। मैं इसे बिल्कुल मतभेद रखूंगा जी। लोकतंत्र में किसी को भी ऐसा ना सोचना चाहिए, ना कहना चाहिए कि कोई हमारा गढ़ है। आज कन्नौज में कोई ऐसी चयनित सीट नहीं है जो सपा के पास हो, और लगभग हर चयनित सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में है। पर असीम भाई, ये बात भी बहुत चल रही है इन चुनावों में कि राजपूत समाज नाराज है भाजपा से। पश्चिमी यूपी के चुनावों में उसका असर भी दिखा, गुजरात में कहते हैं असर दिखा। रूपाला साहब का जो बयान था उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। क्या ये महाराणा प्रताप वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्या उस चीज़ को बैलेंस आउट कर देगी? मुझे लगता है कि ना मीडिया को ना हमको ऐसे सोचना चाहिए। महाराणा प्रताप जी का हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो किसी एक, अखिलेश जी भी का वही सम्मान करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी एक जाति के थे, नहीं। क्या बाबा साहब की जाति के लिए हम सम्मान करते हैं? क्या कल्याण सिंह जी की जाति के लिए हम सम्मान करते हैं? नहीं। ये तो महापुरुष हैं, ये तो धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, इनके कर्म के लिए हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कोई सम्मान नहीं करती। बाबूजी कल्याण सिंह हो, महाराणा प्रताप जी हो, ज्योतिबा फुले जी हो, हर एक का छुट्टी शायद अखिलेश यादव की सरकार ने अनाउंस की थी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन परसों का वीडियो हम सब के सामने है। जो संस्कार समाजवादी पार्टी के हैं वो हम सब के सामने हैं। इसीलिए 2017 में इनका पत्ता साफ हुआ, 2019 में इनका पत्ता साफ हुआ, और 2024 में 22 में भी हुआ। असीम भाई, मैं आपसे आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट सो दैट आपके बेस्ट आंसर्स निकल के सामने आए। ये जो गौरीशंकर मंदिर का जो विवाद हुआ, इसकी क्या जरूरत थी? क्या कोई एक सामान्य व्यक्ति अगर वो यादव समाज का है या कुछ है तो वो दर्शन नहीं कर सकता मंदिर में जाके? क्योंकि ये कहना है कि हम लोगों ने अपमान नहीं किया। जिस तरीके से बीजेपी ने जाके वहाँ पे साफ सफाई की गंगा जल से, ये इंप्रेशन दिया गया कि सपा के लोग जब गए अखिलेश यादव के साथ तो उन्होंने वहाँ पर अपमान किया मंदिर का। मैं एक हाल तक पुलिस ऑफिसर था, मैंने इस मामले को बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट किया और तभी मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, वरना मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। मैंने सीसीटीवी की फुटेज मंगाई, जो वहाँ लोग थे उनके वीडियो मंगाए, और मंदिर में कुछ स्थान ऐसा है गेट के दाहिनी तरफ जहाँ पे हम जूते उतारते हैं, उसके आगे एक कोर्टयार्ड है, एक आंगन है जहाँ घंटा लगा है, वहाँ पे जूते उतार करके उसके आगे जाया जाता है। मैं अभी आपको वीडियो दे दूंगा, अभी आपको फोटो दे दूंगा। परंपरा के विपरीत, संस्कार के विपरीत जूता पहन करके वहां पे गए। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उन लोगों ने अपमान किया। ये कन्नौज के लोगों को पता है। ये सफाई करने का काम गंगा जल से ये मंदिर प्रशासन का होना चाहिए था, पुजारी का होना चाहिए था। ये बीजेपी वालों ने क्यों मोर्चा उठा लिया अपने ऊपर? जो मंदिर का संचालन हो रहा है समिति द्वारा, उसमें सभी समाज के लोग वहां पे हैं, उसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे मूल बात है संस्कारों की। क्या मंदिर में जूता उतार के जाना चाहिए? ये हमारे संस्कार हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग। कहीं पे शायद मेरे ख्याल से चर्च में जाते हैं, मैंने देखा अखिलेश यादव तो जूता उतार रहे थे अपना। अच्छी बात उन्होंने उतारा होगा, लेकिन उनके साथ जो, मैं अखिलेश यादव को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नासमझी इन्होंने, जैसे अखिलेश जी ने कहा, मैनपुरी में नासमझी हो गई, बाबा गौरीशंकर में नासमझी हो गई। अरे भैया कितनी नासमझी तुम्हारी झेलेंगे? बीजेपी के नेताओं के बयान आए थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। मैं नाम लेकर दोबारा उसको नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये इंप्रेशन बार बार जाता है
कि ये 400 पार इसलिए वो कहा जा रहा है कि देश के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी भाजपा और संघ परिवार कर रहा है। धारा 368 अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान में परिवर्तन हो सकता है और इसमें 2/3 राज्यों की सहमति चाहिए, आधे सांसदों की सहमति चाहिए, 2/3 जो मौजूद हैं उनकी सहमति चाहिए। ऐसी स्थिति तो भाजपा के पास बहुत बार रही है, अभी भी है, लेकिन संविधान का जो मूल अवधारणा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सहेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने सहेजा है। एक उदाहरण केवल दूंगा, इंदिरा गांधी जी ने एक अमेंडमेंट किया था कि जब उनके खिलाफ केस चल रहा था उनको बर्खास्त करने का, क्योंकि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी, उन्होंने संविधान में एक अमेंडमेंट किया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मुकदमा चुनाव का नहीं सुना जा सकता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तत्काल हटा दिया, बाद में उसका अमेंडमेंट भी हुआ। तो सबसे बड़ा हमला संविधान के ऊपर आज तक जो हुआ है, 39वां और 42वां अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कर दिया गया था, उससे बड़ा हमला आज तक संविधान के ऊपर कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि रैपिड फायर खेलूंगा और बड़ा सिंपल है, 5 नाम लूंगा मैं, आपको उन नामों के साथ एक शब्द में डिस्क्राइब करना है कि इनका नाम सुनने के साथ आपके मन में क्या आता है। बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने कहा सुमित अवस्थी, तो आपने कहा बदमाश है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं तो सामने हूँ। तो दोनों पर मैं ऐसा नाम लूंगा जो यहाँ मंच पे मौजूद नहीं है, जो हमारे बीच में नहीं है, पर देश और दुनिया के लोग उनको जानते पहचानते हैं। तो मेरा पहला नाम है आपके लिए, बड़ा आसान सा काम कर देता हूं ताकि आप वार्म अप हो सके। हाँ। वो है योगी आदित्यनाथ जी। बाबा बुलडोजर। मायावती। एक मौका खो दिया उन्होंने। आपने सेंटेंस बोल दिया, मैं एक शब्द बोल रहा हूं। अच्छा। चलिए ठीक है, अगला नाम लेता हूं, अमित शाह जी। समस्याओं को हल करने वाले। असदुद्दीन ओवैसी। देश को बांटने वाले। अखिलेश यादव। ना समझ उनके अपने शब्दों में। नरेंद्र मोदी। राष्ट्र निर्माता। आप बिल्कुल पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से आपने जवाब दिए। नहीं, मैं दिल से जवाब दे रहा हूं। और नहीं, आप इसीलिए दिल से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, तभी आप दिल से जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद। पार्टी के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम अरुण साहब, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमसे। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपके कन्नौज में बड़ा अच्छा मौसम है आज।